अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विजिट वीज़ा के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा जब आप यूएई में या दुबई में विजिट वीज़ा के ऊपर जो है जाते हैं तो कैसे अपने विजिट वीज़े को जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो सिंपल तरीकाकार है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो दोस्त ऑलरेडी यूएई में हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और जो फर्स्ट टाइम जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए तो उनके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप दोस्तों को बताऊँगा कि कैसे अपनी जो है विजिट वीज़े को जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि जब आप दोस्तों के पास विजिट वीज़ा आ जाता है, आपने जॉब सर्च करने के लिए जाना है, तो आप किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं आप दोस्तों के पास वर्क परमिट होगा तो ही आप जो है वहां पर काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आप दोस्तों को जब विजिट वीज़े पर काम नहीं करवा सकती, ये बिल्कुल इलीगल होगा। तो जब आप जॉब सर्च करते हैं, कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है, तो यूएई में दो कैटेगरी के वीज़े होते हैं। एक जो लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं और दूसरी कंपनी जो होती हैं वो फ्री जोन की कंपनीज़ होती हैं। जो फ्री जोन की कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर आप दोस्तों को जो है 3 साल का वीज़ा मिलता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आती है उनका जो है 2 साल का वीज़ा होता है। इन केस आप जो है लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई कंपनी आपको हायर करती है, तो वो कंपनी क्या करती है कि आप दोस्तों को ऑफ़र लेटर देती है, जो भी उसमें सैलरी होती है, ड्यूटी आवर्स होते हैं, एवरीथिंग वहाँ पर मेंशन होती है। जब आप उस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका जो भी डाटा होता है लेबर ऑफ मिनिस्ट्री में भेज दिया जाता है। वहाँ से आप दोस्तों का जो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट बन के आ जाता है। तो जब आप दोस्तों का लेबर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो फिर कंपनी आप दोस्तों का वीज़ा अप्लाई करती है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें एक पिक्चर्स हो सकती है, आपका पासपोर्ट, और जो आप विजिट वीज़ा जिस विजिट वीज़े के ऊपर आप आए हैं, ये सारी चीज़ें आपने जो है दे देनी होती हैं। हाँ, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है और डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास, इन केस अगर आप जो है सुपरवाइज़र या मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी शो करवाना पड़ सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अटेस्टेड होने चाहिए अगर आप जो हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों का वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है और कुछ दिनों के अंदर आप दोस्तों का वीज़ा आ जाता है। वो वीज़ा भी वैसा ही होता है जब आप दोस्तों ने विजिट वीज़ा अप्लाई किया होता है, सेम टू सेम वैसा वीज़ा ही होता है, लेकिन वो वर्क परमिट का वीज़ा होता है। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपने उसका जो स्टेटस चेंज करवाना होता है इनसाइड द कंट्री, और जब स्टेटस चेंज हो जाएगा तो आप दोस्तों का मेडिकल इंश्योरेंस एवरीथिंग हो जाएगा, और आप दोस्तों का जो वीज़ा होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो ये वीज़ा ले सकते हैं, आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। इसमें किसी किस्म की भी कोई चीज़ नहीं होती जो आपको करना पड़ेगी। जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खर्चे से लेकर जो भी काम होते हैं वो सारे कंपनी नहीं करने होते हैं। आपकी जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो। तो इस तरीके से आप दोस्त जो है अपने विजिट वीज़े को जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ दोस्तों के माइंड में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम वर्क परमिट कन्वर्ट करते हैं क्या कुछ कंपनी हमसे चार्ज करेंगी या नहीं। तो ये देखिए, मैं आप दोस्तों को ये बता देता हूँ, जो जेन्युइन कंपनीज़ होती हैं वो कभी भी आपसे जो है किसी किस्म का चार्ज नहीं लेंगी, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। जो छोटी मोटी कंपनीज़ होती हैं वो आपसे थोड़ी बहुत ही चार्ज ले सकती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो आपसे 1 दिरहम भी चार्ज नहीं करेंगी। तो आप दोस्त जब भी जॉब सर्च करने के लिए जाएं तो आप दोस्तों के ये माइंड में होनी चाहिए। तो पहली तो बात है कि कोई कंपनी आपसे पैसा नहीं ले सकती, तो ये आपकी ऊपर ही होता है, आपकी डील होती है उस कंपनी के साथ। अगर आप जो एग्री होते हैं कुछ देना तो ये आपकी ही डील होती है, अदरवाइज़ जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं आपसे जो है 1 दिरहम भी चार्ज नहीं करने वाली। फ्रेंड, ये छोटा सा प्रोसीजर होता है जब आप विजिट वीज़े के ऊपर जो है यूएई में जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं। तो आप जो है इस तरीके से अपने विजिट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या एक और तरीका हो सकता है, जब आप जो है विजिट वीज़े पर जाते हैं, किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, आप अपना फ्रीलांस वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ये उसकी जो पेमेंट होती है वो सारी की सारी आपने ही पे करनी होती है। तो उसमें ये होती है कि आपके पास फ्रीडम होती है। तो जिस कंपनी में आप काम करना चाहें तो आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए जिस कंपनी से आपने वो वीज़ा परचेज़ किया होता है। तो इस तरीके से आप जो उस कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप दोस्तों का काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो भी पेमेंट होती है आप दोस्तों को ही पे करना पड़ती है, और 2 साल बाद फिर आपको रीन्यू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप दोस्तों को मैं ये बताना चाहता था कि कैसे आपने अपने विजिट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जैसे हमारे पास टाइम होगा आप दोस्तों को रिप्लाई मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।